राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी को जया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं और ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन पूजा पाठ करता है, व्रत रखता है, उसे कभी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता और प्रेत योनि से मुक्ति भी मिल जाती है। और ऐसे भक्तों का देवराज इंद्र भी सम्मान करते हैं। वैसे तो प्रत्येक एकादशी का ही अपना विशेष महत्व है, लेकिन जया एकादशी के दिन की गई भगवान विष्णु के साथ साथ मां लक्ष्मी जी की पूजा भक्तों के जीवन से सभी प्रकार के आर्थिक अभावों को दूर कर सकती है और मां लक्ष्मी जी की कृपा से भक्तों के जीवन में अन्न, धन, सुख समृद्धि के भंडार भर सकते हैं। आइए जानते हैं साल 2026 में जया एकादशी किस दिन पड़ रही है, व्रत किस दिन रखा जाएगा, एकादशी के दिन भद्रा काल कब से कब तक रहेगा, भद्रा का वास कहाँ रहेगा और एकादशी व्रत का पारण कब किया जाएगा। माघ शुक्ल एकादशी तिथि इस बार 28 जनवरी दिन बुधवार को शाम 4:37 से शुरू हो रही है और एकादशी तिथि का समापन 29 जनवरी दिन गुरुवार को दोपहर 1:55 पर होगा। इसलिए इस बार एकादशी का व्रत केवल 29 जनवरी दिन गुरुवार को ही रहेगा और एक दिन पहले बुधवार को दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा और गुरुवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:35 से 6:23 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:11 पर, सूर्यास्त का समय शाम 6:07 रहेगा। प्रातःकाल पूजा इस दिन आप सुबह 5:52 से 7:11 तक कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में भी आप पूजा कर सकते हैं। सायंकाल पूजा शाम 5:55 से 7:17 के बीच में कर सकते हैं। इस दिन राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा और भद्रा काल सुबह 7:11 से दोपहर 1:55 तक रहेगा। इस बार भद्रा का वास स्वर्गलोक में रहने के कारण ये पृथ्वी लोक पर अशुभ नहीं मानी जाएगी, लेकिन जो लोग भद्रा का विचार हमेशा ही करते हो, ये उनकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। आप चाहें तो भद्रा संबंधी बातों का विचार आज भी कर सकते हैं। द्वादशी तिथि 29 जनवरी दिन गुरुवार को दोपहर 1:56 से शुरू होगी और 30 जनवरी शुक्रवार को सुबह 11:09 पर द्वादशी तिथि का समापन होगा। द्वादशी तिथि लगते ही यानी गुरुवार को दोपहर 1:56 से ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा, जो कि गुरुवार को ही रात 8 बजे तक समाप्त होगा। तो क्योंकि गुरुवार के दिन एकादशी का व्रत रखा जा रहा है, इसलिए हरिवासर के दौरान आप जितना अधिक हो सके भगवान का स्मरण, भजन, कीर्तन, कोई मंत्र जाप कर सकते हैं, मानसिक चिंतन इस दौरान कर सकते हैं, तो ये बहुत शुभ फलदायी होता है। हरिवासर के समय की गई पूजा को भगवान विष्णु बहुत जल्दी स्वीकार करते हैं और भक्तों की मनोकामना भी पूर्ण करते हैं। 30 जनवरी शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:35 से 6:23 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:11 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:08 पर। इस दिन प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 5:51 से 7:10 तक रहेगा। शाम की पूजा 5:56 से 5:18 तक कर सकते हैं। राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा और जया एकादशी व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त 30 जनवरी दिन शुक्रवार को सुबह 7:10 से 9:20 तक ही रहेगा। तो इसी निर्धारित मुहूर्त के अंदर आपको एकादशी का उपवास खोलना होगा। एकादशी व्रत रखने वाले भक्तों को दशमी तिथि के दिन सात्विक भोजन करते हुए सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए और एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी जी की, कृष्ण भगवान की और अपने आराध्य देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए, धूप दीप जलाना चाहिए, लेकिन एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। कथा का श्रवण करने के बाद दिन भर उपवास रखें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस दिन केवल फलों का या वस्त्रों का दान करें। दूध से बनी मिठाई का, दूध, दही, घी, गुड़, तिल आदि का दान किया जा सकता है, लेकिन एकादशी के दिन अन्न दान करने से बचना चाहिए। चावल या चावल से बनी चीजों का इस दिन सेवन नहीं किया जाता है। व्रत पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में ही खोलना चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। व्रत पारण करने से पहले विधि विधान से एक बार फिर से पूजा करके यथायोग्य दान की सामग्री या भोजन का एक हिस्सा गौ माता के लिए निकालकर फिर प्रसाद ग्रहण करके व्रत खोलना चाहिए।